हालेलुया। प्रभु यीशु जिंदा है। और आज प्रभु यीशु के जी उठने के दिन में आज हर जगह प्रभु की आराधना हो रही है। अलग अलग कलीसियाओं में प्रभु के सेवक हमारे लिए, आपके लिए इस अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के वचन को जो लेकर आए हैं प्रचार करेंगे, प्रीच करेंगे या हमारे साथ बांटेंगे। हम उन्हीं सारी बातों के लिए आज इस प्रभु के दिन में, वो दिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए थे, आज हर कलीसिया में आराधना स्तुति हो रही है। तो प्रिय भाई बहनों, आज इस समय मैं चाहता हूं कि हम सब प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और इसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह अगुवाई मांगते हैं कि प्रभु यीशु आज इस आराधना के दिन में जब हम तेरा वचन सुनेंगे, हम गीत गाएंगे, कलीसिया मिलकर आराधना करेंगी, हम उसमें प्रभु यीशु तेरी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। और उस आराधना के समय हम अपने हृदय की भूमि को, इस जमीन को तैयार करना चाहते हैं, ताकि जो प्रभु के सेवक आज वचन बोएंगे वो हमारे हृदय की गहराई में जाकर फलवंत हो सके। तो आइए उसकी तैयारी के लिए हम अपने प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और प्रभु यीशु की तरफ देखते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। हम आज की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं, अपने हृदय की ज़मीन को तैयार करना चाहते हैं कि जो वचन आज आप हमारे बीच में बोएंगे, जो वचन आप प्रभु यीशु मसीह हम देंगे, वो हमारे जीवन में 60 या 30 नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाला बन सके। क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और इस समय यीशु हमें आपकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ताकि वो वचन हमारे जीवन में हमें जीवन देने वाला बन सके। सारी महिमा तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जो भी मुंह से वचन निकलता है वो मेरी तरफ से ना हो प्रभु, तू मेरा मुंह बन जा। मेरे मुंह के बीच हर एक शब्द तेरी तरफ से हो। प्यारे प्रभु, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि के ज्ञान से, सब तेरी तरफ से हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि हम आराधना में बढ़े, मैं आपके साथ आराधना करना चाहता हूं और आराधना में एक आध गीत गाना चाहता हूं, ताकि उस गीत के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु का आदर मान नहीं मिल सके। तो आज पहला गीत गाएंगे, आप मेरे साथ गा सकते हैं। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। That the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, that we glad in it, that we glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंद किया, मुझको आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया, आनंद किया, मुझको आनंद किया, मैं खुश होके आनंद किया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say this is the day
the Lord has made. I will rejoice and He will make me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice and He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice and He has made me glad. Oh yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Oh yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Oh यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. अच्छा है मुझको. धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु यीशु. तुम्हारा जीवित परमेश्वर है. हम आराधना स्तुति करते अपने हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह. पावन है वो प्रभु हमारा, उसके जय जयकार करो. निर्बल का वो पल है न्यारा, उसके जय जयकार करो. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. पतितों के वो बचाता प्राण. पतितों के वो बचाता प्राण. उसके जय जयकार करो. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. Thank you Lord Jesus. Thank you जीसस, तेरी महिमा. हालेलुया. हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं. तू निर्बुद्धियों को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है. प्रभु यीशु, आज हम फिर एक बार सब आराधना स्तुति करने के लिए तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं. आज के वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ. पवित्र आत्मा मेरे मुंह के बोल और मेरे देह के विचार, जो कुछ तूने पवित्र आत्मा मुझे दिए, आज इस अध्ययन को जब मैं अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, मेरे देश भारत के साथ, कनाडा में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी दुनिया में लोग रहते हैं, प्रभु यीशु जो इस भाषा को जानते हैं, मैं चाहता हूँ उनके जीवनों में प्रभु इस प्रकार से इस वचन के द्वारा काम करना, ताकि तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो. पिताजी, हम अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है, प्रभु का दिन है. प्रभु यीशु ने आपको और हमको ये दिन दिया है. एक बार हम उसकी फिर आराधना करने के लिए आए हैं. हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति जो हमने की है उससे हमारे हृदय तैयार किए गए हैं, क्योंकि दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड. प्रभु ने दिन आपको दिया है, मुझको दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु के आज के दिन अगर आप ध्यान करें तो आप पाएंगे कि आज बहुत से लोग हैं आज का दिन नहीं देख सके. तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन आपसे विनती है प्रभु यीशु मसीह, आप उन सबको शांति दीजिए, अपनी शांति दीजिए. और हम जो आज तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, तेरे साथ उपस्थिति में आए हैं, पिताजी, हमारे विचारों को सब तरफ हटा दे. ऐसा अपने आप को तैयार कीजिए. प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ मैं वचन बांटना चाहता हूँ और जो आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि इस वचन को आप पूरा देखिए, आगे मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही विशेष और बहुत ही अंतिम दिनों के लिए, इस समय के लिए एक ऐसा विषय है कि जहाँ हमें प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए स्थान बनाना है. तो आज का जो टॉपिक है, विषय है, प्रिपेयर अ प्लेस फॉर अवर लॉर्ड. हमारे परमेश्वर के लिए स्थान तैयार कीजिए. तो इसके लिए प्रिय भाई बहन, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया दाऊद के पास.
दाऊद की तरफ ध्यान गया, जो आपको दूसरा शमूएल 7 उसके 1 में मिलेगा। और वो दाऊद जो परमेश्वर का सेवक है, प्रभु का चुना हुआ बंद है, वो जब अपने भवन में है, वो कहता है जब राजा दाऊद अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं से, सारी बातों से विश्राम दिया था। आज परमेश्वर ने आपको विश्राम दिया है। आज इस विश्राम का दिन प्रभु ने आपको आशीष दिए कि उसके वचन के अनुसार आप और हम उसके लिए स्थान तैयार कर सके। दूसरा वचन, तब राजा नातान नबी भविष्यवक्ता से कहने लगा, यानी राजा दाऊद जो था, जो नातान भविष्यवक्ता है, उससे कहता है कि देख, मैं तो देवदार के मकान में रहता हूं, परंतु यहोवा परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। सोच रहे हैं आप लोग, ये वाचा का संदूक जो था तंबू में था। आप जानते हैं वाचा के संदूक पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और ये वाचा का संदूक एक ऐसा संदूक था जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बनाया गया था, और जिसमें 3 चीज थी। पहला था जो व्यवस्था की 2 पट्टियां थी, जिसे हम बोलते हैं टैबलेट, स्टोन टैबलेट, जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखी थी, यानी परमेश्वर का वचन था। दूसरा मन्ना था। तीसरा हारून की छड़ी थी। ये 3 बातें वहां थी, और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। दाऊद कहता है कि मैं तो देवदार के में इतने अच्छे मकान में रहता हूं, परमेश्वर का संदूक जो है, या परमेश्वर जो है तंबू में रहता है। तो वो कहता है कि मैं उसके लिए एक भवन बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया और कहा कि तू परमेश्वर का भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि तू बहुत लड़ाई में फंसा रहा है, लेकिन तेरा बेटा जो सुलेमान है वो भवन को बनाएगा। प्रिय भाई बहनों, आज के समय में आज वचन हमसे क्या कहना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह है, वो आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? तो इसके लिए जब आप दूसरा शमूएल उसका 7:6 पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक वचन मिलेगा, जिस दिन से मैं, यानी परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, कि आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता है। हो सकता है आपने कभी इस वचन को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज ये आपसे परमेश्वर, प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है। हमारा परमेश्वर आत्मा में आपसे आज एक बात, बहुत गहरी बात कहना चाहता है, और इसके लिए आप अपने मन को टटोलिए, अपने आप को जांचिए। जहां पे दूसरा शमूएल 2 शमूएल 7:6 में लिखा, 7 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया हूं, आज तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू में निवास में आया जाया करता हूं। अब यहां पे आप देखिए परमेश्वर क्या कहता है, जब से मैं अपनी कौम को मिस्र से निकाल के लाया हूं। और आप जानते हैं मिस्र जो है गुलामी को बताता है, किस प्रकार से परमेश्वर की कौम गुलामी में थे। आज मसीह समाज, आज संसार शैतान की गुलामी में है। और प्रिय भाई बहनों, आज ये जो दिन है, आज ये समय है जो आपको प्रभु ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह आपको उस गुलामी में से निकालना चाहता है। कई प्रकार की गुलामी है। आपकी जो कमजोरी है जीवन में, वो भी एक तरह की गुलामी है। जो आपकी प्रार्थना में, जो आपके बाइबल पढ़ने में रुकावट डालती है, वो एक तरह की गुलामी में है। यदि हमारे यीशु ने हमें पाप की गुलामी से आजाद किया है, ये खास बात है, तो आज हमें अपने परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करना है। परमेश्वर के लिए एक ऐसा स्थान बनाना है जहां परमेश्वर खुद आत्मा में आके रह सके। और कहता है ये जो पवित्र स्थान जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये हाथों से नहीं, परंतु आत्मिक पवित्र स्थान तैयार करना है। और बाइबल का परमेश्वर यह भी कहता है कि तुम्हें मेरे लिए आत्मिक पवित्र स्थान तैयार करना है। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करना है। प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने इस प्रकार से आपसे और मुझसे कुछ कहा है,
और प्रभु कहता है कि मेरे लिए एक निवास का स्थान तैयार कीजिए, पवित्र स्थान तैयार कीजिए जहां मैं रहना चाहता हूं। तो आइए आज के वचन के द्वारा हम इस बात को सीखें कि हमें पवित्र परमेश्वर के लिए कैसा आत्मिक पवित्र स्थान तैयार करना है। यह है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाउ टू प्रिपेयर अ होली प्लेस फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फॉर आवर होली गॉड। ही वांट टू ड्वेल इन दिस प्लेस। उसने कहा कि मैं अब तक घर में नहीं रहा, और आप जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास तो घर था नहीं। और बाइबल बताती है यूहन्ना इसके एक अध्याय में कि वो सोचता होगा मैं रहने के लिए अपने भाई बहनों के पास, अपने परिवार वालों के पास जाऊंगा। तो बाइबल कहता है वो अपनों के पास गए, लेकिन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, लोगों ने उसको स्थान नहीं दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाजे पे खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को स्थान चाहिए। वो स्थान कैसा होगा? ये अध्ययन जो आज पवित्र आत्मा आपके साथ बांटना चाहता है, आपको देना चाहता है कि हम इस पवित्र स्थान को जो परमेश्वर चाहता है उसे हम तैयार करें। परमेश्वर के लिए एक स्थान या जगह तैयार करना यह आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है विदेशों में बहुत से कलीसिया की खत्म हो चुकी है, और जो बड़े बड़े बिल्डिंग थी आज वो मंदिरों में बनते जा रहे हैं। सोचिए कितने दुख की बात है। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर यू रेडी टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या आप चाहते हैं कि अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो स्थान तैयार करें? तैयार हैं? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से और भी बाइबल की बातें देखेंगे, ताकि हमारा ये जीवन जो है, जब हमारी इस मिट्टी पर, इस हृदय रूपी मिट्टी पर जब परमेश्वर का वचन पढ़े तो 100 गुना फल है, 30 और 60 गुना नहीं चाहिए। क्योंकि मरकुस 4:14 में लिखा है कि बोने वाला वचन बोता है। प्रिय भाइयों, आज आपके साथ जो वचन मैं बांट रहा हूं, जो बोल रहा हूं, वो आपके और मेरे जीवन में फलवंत और 100 गुना है। कहता है बोने वाला वचन बोता है, और लूका 8:10 में लिखा है बीज तो परमेश्वर का वचन है। ये जो वचन है ये बीज है। ये परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है इस वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते? इसमें जीवन है, इसमें जीवन है प्रिय भाई बहनों, और इसी जीवन ने मुझे खड़ा किया है। आज मैं जीवित हूं तो इस वचन के कारण जीवित हूं। तो परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को पाते हैं, बोने वाला वचन बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। तो आइए आज इस अध्ययन में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारा मुख्य बाइबल रीडिंग है, स्क्रिप्चर रीडिंग है, वो है दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय, उसका 8 से लेकर 17 वचन तक आप जरूर पढ़िए। मैं इसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके सामने इस भोजन को, इस वचन को जब रख रहा हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वचन आपके द्वारा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा, और आप इससे पहले कि यीशु मसीह आए अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करेंगे, और प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए एक स्थान तैयार शुरू कर देंगे। अब वो स्थान कैसा होगा? तो इसको जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इस अध्याय को और पढ़ने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद हमारे सामने बहुत सी बातें परमेश्वर लेके आता है। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझको सिखाया, मैं वही आपके लिए देने चाहता हूं। ऐसी आत्मिक बातें या प्रकाशन परमेश्वर हमें देता है जो हमारी समझ से परे है, जो हमारे जीवन में है। ध्यान दीजिए, इस अध्ययन के द्वारा, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि यदि हम इस वचन की सारी बातों को अपने जीवन में ले लेंगे, जो कुछ आज आपको बताया जाता है, जो कुछ आपको सिखाया जाता है, मैं फिर बोलना चाहता हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं बहुत बड़ा, मैं कोई PhD या डॉक्टर इन बाइबल नहीं हूं, जस्ट आई एम ए वेरी सिंपल सर्वेंट ऑफ गॉड। तो जो परमेश्वर से प्रकाश मिलता है वो आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि इसके द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली है। तो इस वचन के द्वारा जब हम इस बात को अपने जीवन में ले देते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में
और हमारी कलीसिया में यानी हमारे चर्च में एक आत्मिक जागृति लेके आ जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो प्रिय भाई बहनों, इस अध्याय में मुख्य 3 कैरेक्टर हैं, ये 3 चरित्र हैं इस चैप्टर में। जब आप इसको पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 से 17, तो आपको इसमें 3 चरित्र, ये 3 कैरेक्टर आपको मिलेंगे जो इस प्रकार से कौन कौन है वो आपको जब पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा। हो सकता है आपने कई बार इसको पढ़ा होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समय समय पर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बहुत सी बात सिखाता है। मैं उन प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करूंगा कि ये वचन मेरा नहीं है। अगर आपको इस वचन से आशीष मिलती है और आप चाहते थे, मैं पूरा फोल्डर आपको भेज सकता हूं ताकि आप अपनी कलीसिया में भेजें, ताकि आपकी कलीसिया, आपका परिवार और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसा स्थान बन जाए जहां पे परमेश्वर कहता है आई वांट टू ड्वेल इन यू, मैं तुम्हारे जीवन में रहना चाहता हूं। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर कौन कौन से हैं जब आप पढ़ेंगे तो पहला है, इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सुस्त है, एक बूढ़ा व्यक्ति है। दूसरी है कुलीन स्त्री है, बाइबल इसे महान स्त्री और एक अच्छी पत्नी बताती है। और तीसरी जो बात है इसमें हमारा परमेश्वर है यानी एलिशा। लेकिन इस स्त्री को एक महान स्त्री कहा गया है और ये स्त्री इस चैप्टर में एक कलीसिया का प्रतीक है जो कलीसिया को बताती है। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक जागृति के लिए हमें रुकना है, ये है खास बात। कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, किसके लिए रुकना है, ये खास बात है। तो आत्मिक जागृति के लिए 4 बातें हैं। पहली है परमेश्वर की शक्ति के लिए हमें रुकना है। We have to wait upon the Lord. If you want that power, you know, in Acts of the Apostle, when you read chapter 1, the disciple, 120 disciple waiting upon the Lord for the promise of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के लिए 120 लोग, they were waiting, they were staying. तो परमेश्वर की शक्ति के लिए प्रेरित 1:8 पढ़ेंगे, उस शक्ति के लिए हमें रुकना है। वी हैव टू प्रे लॉर्ड जीसस, वी नीड दैट पावर। दूसरा, हमें परमेश्वर की संगति के लिए रुकना है। अब वो कहाँ है? मत्ती 6:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे साथ तुम संगति करो। मत्ती 6, अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और मेरे साथ संगति कर। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, हमें रुकना है आत्मिक जागृति के लिए, हमें रुकना है। तीसरा है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मुंह के बोल। देखिए, जितने भी वचन बता रहा हूं ये वो वचन है जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे हैं, किसी इंसान के शब्द नहीं है। मैं आप लोगों से, प्रभु के सेवकों से विनती करना चाहूंगा, हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कहे वचनों को बोलते हैं तो उस पर बहुत जोर देना है। लोगों को कहना है देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है। आपको पता है लूका 8:8 में क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को बता चुका तो वो जोर से चिल्लाया कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2 से 3 चैप्टर में 7 बार कहता है जिसके कान हो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए रुकना है, ठहरना है। इसके लिए मैथ्यू 18:20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, ठहरेंगे, मैं वहां पे रहूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर के लिए स्थान तैयार करना है, तो स्थान के लिए कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीज हैं जो आत्मिक रूप से हमें चाहिए। चौथा, हमें ठहरना है, हमें रुकना है परमेश्वर के अभिषेक के लिए। और इस सब आत्मिक बातों के लिए जो खास बात है वो आपको प्रेरितों 1 और 2 चैप्टर पढ़ना है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं अगर उसके अनुसार करोगे तो ऐसा होगा। ये 4 बातें हमें परमेश्वर की आत्म जागृति के लिए रुकना है और ठहरना है। एक पॉइंट और आपके लिए लेना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए एक जगह बनाना है। अब सवाल ये उठता है, हमें परमेश्वर के लिए एक स्थान बनाना। जब आप लोग अपना घर बनाते हैं नया, पहले जमीन खरीदते हो, उसके बाद नक्शा बनता है, उसके बाद सामान लाते हो, नींव खोदी जाती है और उसके बाद आपने मकान बनाते हो। ऐसे कलीसिया का चर्च की बिल्डिंग बनती है।
ये तो सारी बात हो गई, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें परमेश्वर के लिए एक जगह बनाना है, एक ऐसा स्थान तैयार करना है। अब प्रश्न ये है कहां? ये है कहां? परमेश्वर के लिए स्थान तैयार करना है कहां? तो इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन में देखना पड़ेगा कि पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में लिखा है अपने हृदय में। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड dwell in you, that's very important. And second Corinthians 6 chapter 16 to 18 पढ़ेंगे तो वहां लिखे क्या पता, डिपार्ट फ्रॉम देम, उनके बीच में से निकलो। वो कहता है क्या है, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर रह के चलना फिरना चाहता हूं। ये दो वचन जो आपको बताते हैं परमेश्वर के लिए एक जगह बनाना है। वो प्रश्न है कहां बनाना है? सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, बिकॉज आई एम द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाई बहनों, जब आप लोग बाइबल पढ़ते हैं तो जहां लगा तुम या यू, तो सोच लीजिए प्रभु आपसे डायरेक्ट पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि तुम हो वो। दूसरा, परमेश्वर का निवास स्थान कहां तैयार करना है, अब ये दूसरी बात है। देखिए अलग अलग परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरे हैं अपने घर में परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान जहां परमेश्वर रहना चाहता है। पहला है वो हमारे अंदर रहना चाहता है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। दूसरा है प्रभु हमारे घरों में भी रहना चाहता है। हमें प्रभु यीशु के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करना है, और मैं सोचता हूं हमारे घर से अच्छी कोई नई चीज हो सकती है। तो इसके लिए आपको बाइबल का सबसे अच्छा नए नियम में जो उदाहरण मिलेगा वो प्रेरित 10 अध्याय कॉर्नेलियस का परिवार पढ़िए, किस प्रकार से वो अन्य जाति व्यक्ति है, प्रभु के कितना प्यार करता है, उसका परिवार डरता है, परिवार बराबर प्रार्थना करता है, वगैरह वगैरह। और इसका उदाहरण आपको सबसे अच्छा उदाहरण हर एक माता और पिता के लिए अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5वां वचन पढ़िए, जहां पे इस प्रकार से लिखा है अय्यूब जो होता है सुबह सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए उनकी गिनती के अनुसार वो प्रार्थना करता था। मैं इसको इस पास करूंगा, वो प्रार्थना करता था कि मेरे परमेश्वर, अगर मेरे बच्चों ने कल रात जब पिछले दिनों कोई पाप किया है तो उनकी तरफ से मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मेरे बच्चों को संभालिए। आज के जवानों का क्या हाल हो रहा है प्रिय भाई बहनों? अभी पिछले दिनों आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे बनाया गया। क्या है ये? सवाल ही उठता है, क्या है दिन ये? अक्सर मैं जो इस समय बात कहने वाला हूं हो सकता है आपको हजम नहीं होगी। प्रिय भाई बहनों, इस समय जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चे 6 और 8 साल से लेकर के और जितने जवान हो चुके हैं, क्या आपको उनकी गारंटी है? क्योंकि आज के जवानों का जीवन जो है घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है और दिमाग में कुछ और है। तो क्या ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि अपने जीवन में प्रभु के लिए एक निवास स्थान बताए, पाप से बचना है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए जगत में आया, और प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर के हमें बचाया है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो क्या होता है? प्रिय भाई बहन, आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि आप इन बातों पर विचार कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का, बीमारों का और रास्तों से भटके हुओं का इलाज करने के लिए आया, बचाने के लिए आया। और आज इन 3 लोगों से कहता हूं, अगर आप बीमार हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक में बीमार हैं, रास्ते से भटक गए, प्रभु कहता है मेरे लिए एक स्थान तैयार करो अपने जीवन में। मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं, तुम्हारे पापों को क्षमा कर कर मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी, अपना मित्र बनाना चाहता हूं। तो हमें प्रभु के लिए, यीशु के लिए एक स्थान तैयार करना है। कहां? पहले अपने मन में, दूसरा अपने घर में, तीसरा अपनी कलीसिया में। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण आपको फिलेमोन के पत्र मिलेगी, फिलेमोन की घर की कलीसिया। मैं धन्यवाद देता हूं इस लॉकडाउन के लिए, इस कोरोना के लिए, जो कुछ भी हुआ। खैर दुनिया में बहुत से लोग चले गए, लेकिन हम जो जीवित हैं,
हम जो जीवित हैं केवल नाम को दिखाने के लिए परिवार के साथ खड़े होकर, कैमरे के सामने खड़े होकर दिखावा नहीं, परंतु सच्चे रूप में परिवार को एक ऐसा परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए कि जब हम आराधना करें या वचन बांटें तो लोग कह सके आज हमारी प्रभु यीशु से मुलाकात हो गई है। सोचिए किस प्रकार से फिलेमोन के घर की कलीसिया क्या है, कैसे है, आप अध्ययन कीजिए इसका। तो यहां पर हम इस चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर के लिए स्थान तैयार करना है। पवित्र स्थान कहां, ये आपने 3 पॉइंट देखे। अब इसके आगे हम देखते हैं ये स्त्री एलिशा की विनती करती है। अब यहां पे हम स्त्री का बहुत सुंदर कैरेक्टर देखते हैं। ये स्त्री जो है एलिशा नाम का जो प्रभु का सेवक है, ये एलिशा से विनती करती है कि कई बार आपके घर पे प्रभु के सेवक लोग आते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, क्या करते हैं। आजकल तो बहुत ही माहौल खराब हो चुका है। लोग प्रभु के सेवकों के पास ना तो बैठना पसंद करते हैं, ना उनको घर में बुलाना पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सी बात सुनी है, फ़ोन जब आते हैं तो उन पर भी कई बार की बात आती है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि किसी सेवक के बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि उनका न्याय परमेश्वर करेगा, आपका भी न्याय प्रभु करेगा, हमें कुछ नहीं करना। तो ये स्त्री ने देखा होगा, आता है, उसको एक दिन भोजन के लिए निमंत्रण किया, उसे बाध्य किया और अपने पति से बहुत सुंदर बात कहती है। जब दूसरा राजा पढ़ेंगे उसका 4:9 तो कहती है कि वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि प्रभु का बहुत अच्छा पवित्र जन है। और एलिशा से ये स्त्री विनती करती है। अब देखिए कितना सुंदर है कि ये एलिशा से क्या विनती कर रही है, किस प्रकार की विनती कर रही है। वो कहती है एलिशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया, वो जो लिखा वो इस प्रकार से, वो एलिशा से उसकी उपस्थिति के लिए, यानी उसकी संगति के लिए। आज प्रभु के सेवकों के साथ संगति टूटती जा रही है। उसकी संगति के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए और उसके अभिषेक के लिए। आप बाइबल पढ़ेंगे जब लूका रचित सुसमाचार, तो वहां पाएंगे कि मरियम जो थी पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और मरियम जब वहां से निकले अपने आंटी के पास मिलने के लिए, क्योंकि वो भी गर्भवती थी, 6 महीने का यूहन्ना जो था यीशु मसीह का भाई 6 महीने बड़ा था। तो जब मरियम ने सलाम किया तो लिखा मरियम के द्वारा यूहन्ना की मां को अभिषेक मिला, पेट को मिला, बच्चे को मिला। ये आप देखिए किस प्रकार से पवित्र आत्मा एक दूसरे के द्वारा मिलता है। आप पढ़िए कि जिस प्रकार से जब चेलों ने प्रभु अपने लोगों पर हाथ रखा तो लिखो उन्हें पवित्र आत्मा पाया। ये बहुत बड़ी बात है, अलग बात है। मुझे नहीं पता आप लोग उसमें से कितना विश्वास करते हैं, कितने नहीं करते हैं। मुझे खुद इसी प्रकार से मेरे घर में मेरी पत्नी के द्वारा ये अभिषेक मिला मुझे, और मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल के पटक दिया। तो अब एलिशा से विनती करती है उसकी उपस्थिति के लिए कि हमारे बीच में रहेगा, उसकी संगति होगी हमारे लिए, और उसमें जो अभिषेक है वो अभिषेक हमें मिलेगा। प्रभु के सेवकों को अपने घर में बुलाइए। अगर कोई सेवक आत्मा से भरा हुआ है, ईमानदार है, उसके द्वारा आपको बहुत आशीष देना चाहता है। क्या आज के समय में ये सब हमारे परिवार में पाया जाता है? ये प्रश्न आप लोग के लिए। क्या ये सारी बातें जो परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाना है, ये अध्ययन दे रहा हूं आप लोग को, अध्ययन है हमारे लिए, स्टडी है। क्या ये सारी बातें हमारे परिवार में है? बाइबल हमें बताती है ये सब प्रेरितों के काम। 10 अध्याय कुरनेलियुस के परिवार में सारी बातें उसके घर में थी। अब दूसरा राजा, अब हम इसी चैप्टर के 10वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे एक बात और सामने आती है। परमेश्वर के पवित्र स्थान को बनाने के लिए वचन बताता है हमें सेवकों का ख्याल रखना है। किन सेवकों का? वो सेवक लोग जो आज गांव में दूर दराज हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे सेवकों के नाम हैं जिनके लिए प्रार्थना करता हूं, और हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनकी सहायता कर सकें। प्रिय भाई बहनों, कई सब प्रकार की समस्या है, इतने संकट में हैं, जो गांव में दूर दराज में अन्य जाति से प्रभु के पास आए, कितने भयंकर दुख तकलीफ के पास सेवा कर रहे हैं। उनके लिए हमें ऐसे सेवकों का ख्याल रखना है। इस कुलीन स्त्री ने क्या कहा?
अपने पति से कहती है कि इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है परमेश्वर का कोई पवित्र जन है, और जब पवित्र जन है तो हम इसके लिए क्या करें। तो अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इस एक और बात आपके साथ प्रभु का पवित्र आत्मा बांटना चाहता है, इस सेवक के लिए क्या किया जाए। आप सोचिए, हमारे पास बहुत से सेवकों के नाम हैं, उनके बच्चों के पास अच्छे से पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, मेडिकल के लिए दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है। तो ऐसे सेवकों के लिए क्या किया जाए। जिनके पास बहुत है, स्टॉप, मत दीजिए। आपकी कलीसिया बहुत देती है, आप देखिए उनके पास्टर्स, आपके पास्टर्स के कपड़े देखिए, उनके स्टोल देखिए, उनके सर पे लगने वाले टोप देखिए कितने महंगे हैं। आप उनका ख्याल रखिए। आज बहुत से सेवक हैं, मेरे पास कईयों क्या है कि हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की, उन्हीं के पड़ोसी लोगों ने। प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे सेवकों का ख्याल रखना है। अब जब इस चैप्टर को पढ़ते तो हमें एक बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। इस कुलीन स्त्री ने, इस महिला ने जो कलीसिया का प्रतिरूप है, उसने इस सेवक के लिए एक जगह तैयार की और उसने वहां पे 4 चीजें रखी है। 4 चीजें रखी है। अब देखिए, जब हम परमेश्वर के सेवक के लिए कुछ करते हैं तो आप सोचिए वो प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं। उसने 4 चीजें जो जरूरी वहां रखी गई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने क्या बोला, अब इनका कुछ अर्थ भी है प्रिय भाई बहनों, बहुत भी अर्थ है। बाइबल से कंपेयर कीजिए इन सारी बातों को। इस कुलीन स्त्री ने एलिशा से विनती की कि मेरे घर आ, खाना खाया कर, और अपने पति से कहती है कि ये एक प्रभु का पवित्र जन लगता है, क्यों ना हम इसके लिए ऊपरी कोठरी में जो अपना कमरा है वहां पे इसके लिए कमरा बना दें और वहां पे इसके कुछ सामान रख दें। तो उसने पहली चीज क्या रखी, एक खाट, एक कोट जिसे बोलते हैं बेड। सेवकों के आराम का ख्याल, उसने उस सेवक का आराम का ख्याल रखा। आप जानते हैं, लूका 10 अध्याय पढ़ेंगे तो मार्था जो थी प्रभु यीशु मसीह के आराम का बहुत ख्याल रखते थे। जब भी प्रभु या तो आता था वो उसके लिए भोजन बनाते थे, उसके लिए सेवा करते थे। और मरकुस 3 उसका 20 और 21 पढ़ेंगे, और उसके बाद 6:31 पढ़ेंगे। तो यीशु भी अपने चेलों का ख्याल रखता था, क्योंकि चेलों को भोजन का समय नहीं मिलता था। तो यीशु अपने चेलों को कहता था तुम थोड़ा जाके आराम करो। प्रिय भाई बहनों, हमें सेवकों का हर तरह से ख्याल रखना है। जिन सेवकों, गरीब सेवक, सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से तो बहुत अमीर है वो लोग, हम लोग उनकी पहुंच भी नहीं कर सकते। जो हम बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, वो सेवक को देखिए किस प्रकार से दुख तकलीफ में। एलिशा भी ऐसे ही होगा, उसके भी कपड़े पता नहीं कैसे पुराने होंगे, वो तो संताना। ऐसे बहुत से सेवक हैं। तो उसके लिए एक आराम का इंतजाम किया गया। दूसरी, उसने मेज रखी। अब मेज जो है प्रभु भोज का प्रतीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे घर में, क्या आपके घर में प्रभु की मेज है? रोटी जो है आपके घर में जो बनती है, डबल रोटी है या कैसी भी रोटी जो बनाते हैं, वो प्रभु के देह को बताती है। आपके घर में जो जूस है, पानी है, कुछ भी, वो प्रभु यीशु के लहू को बताती है। मैंने अपनी कलीसिया में सबको सिखाया है कि जब भी आप अपने घर में भोजन करते हो तो घर का कोई भी व्यक्ति रोटी लेके तोड़े और कह रहा है प्रभु यीशु हम तेरी देह को याद करते हैं कि तेरी देह टूटी कि हम तुझ में जुड़ जाएं। और जो पानी का गिलास है या जूस है, वॉट एवर इट इज, जब व्हेन यू टेक दैट ना, कह सकते हैं लॉर्ड वी रिमेंबर योर ब्लड हैज शेड फॉर मी ऑन द क्रॉस। तो इस प्रकार से दूसरी चीज ने रखी, मेज। ये मेज आपके घर में, डाइनिंग टेबल जो है, ये प्रभु की मेज को बताती है, प्रभु के भोज को बताती है। जब भी आप अपने घर में भोजन करने बैठो तो एवरी डे whenever you take this lunch or dinner, whatever you are taking, you can celebrate holy communion in your family। अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों को सिखाओ कि बेटा हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें पता लगे कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़ाया गया उसने रोटी ली और तोड़ करके अपने चेलों को बांटी, बच्चों को बांटी है। और तीसरी चीज, उस कुलीन स्त्री ने जो उस कमरे में एलिशा के लिए रखी थी वो थी एक कुर्सी। कुर्सी जो है, चेयर जो है, अधिकार को बताती है। प्रभु का एक सिंहासन है,
प्रभु के अधिकार को बताती है। आप जब भजन संहिता उसका 11:4 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें अधिकारियों के अधिकार को अपने हाथ में नहीं लेना। आप अपने घर से शुरू कीजिए। जो काम कलीसिया में आपको सौंपा गया है उसे विश्वास योग्यता के साथ, जैसा बाइबल कहती है वैसा हमें उसे करना है। इसका परिणाम भी हम बाइबल में देखते हैं। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 26 एंड वर्स 16 लिखा है कि जब उजिया राजा सामर्थ्य हो गया, आज कलीसिया में क्या हो रहा है, कमेटी होती है, अगर कोई सेक्रेटरी बन जाता वो सोचता है कि मैं तो यहाँ का अधिकारी बन गया, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया यूथ का, यदि कोई कलीसिया में कमेटी में उनको अलग अलग पद दिए जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो बन गए, हमारे बिना चर्च चलेगा नहीं। नो, जो सौंपा गया डर और भय के साथ हमें परमेश्वर के लिए एक स्थान तैयार करना है, ताकि हम सब मिल करके प्रभु की एक देह को तैयार करते हैं। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तो यहाँ पे उजिया राजा कैसे हुआ, बढ़ गया, और जो काम उसको नहीं करना चाहिए था उसने वो किया। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 2 क्रॉनिकल यानी दूसरा अध्याय इतिहास 26 उसका 16 वचन पढ़िए, किस प्रकार से उसका इसकी बहुत हानि उठानी पड़ी। हमें केवल जो सेवा दी गई है हमें केवल उतना ही करना है जितना परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना। प्रिय भाई बहनों, चौथी चीज उसने क्या रखी, एक दीवट, अ लैंप। लैंप स्टैंड फॉर हमारी गाइडेंस के लिए, अगुवाई के लिए बताता है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या है, दिस इज अ लैंप। आप कहेंगे कैसे लिखा है, भजन 119 उसके 105 में क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियारा है। और जानते हैं भजन 130 में क्या लिखा है, देखिए भजन 119 उसके 130 में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज का जवान क्यों मरता जा रहा है, ये बाइबल नहीं है, इट इज होली बाइबल। वो जो छोटा सा जिसे सेलफोन बोलते हैं ना, दैट इज नॉट होली, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। आज जवानों का लाइफ, शादीशुदा जवानों का और अविवाहित जवानों का लाइफ बिगड़ता जा रहा है। छोटे छोटे टीन एज जो है उस छोटे से शैतानी इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या देखते हैं इंटरनेट पे, उसके द्वारा उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैं जब इंडिया में था बहुत से घरों में था, मैं ठहरता था मीटिंग के लिए अलग अलग। कई लोग बोलते थे हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, माँ बाप के लिए सब बच्चे अच्छे होते हैं। लेकिन आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के जवान बच्चों का, चाहे छोटे हैं चाहे टीनेज है चाहे कोई भी है, उनका घर में जीवन कुछ और है, बाहर कुछ और है, और उनके दिमाग का जीवन कुछ और है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज के जवानों में हमें भी हम सबको प्रभु यीशु, जैसे पौलुस कहता है फिलिप्पियों 2:5 में, लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट, जैसा मसीह यीशु का दिमाग था ऐसा तुम्हारा भी हो जाए। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने घर में इन चीज़ों को शुरू करना है। और उसने जो लैंप रखा, उसने जो दीवट रखी, वो प्रकाश देने के लिए कि परमेश्वर का वचन जिस घर में खुलता है डेली, जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में फैमिली प्रेयर होती है, वहाँ पर ऑटोमेटिक ये वचन जो है उनके लिए आत्मिक आराम का कारण बन जाता है, उनके लिए होली कम्युनियन का साधन बन जाता है, उनके लिए पावर का कारण बन जाता है और रोशनी देने का कारण बन जाता है। लोग उस घर के द्वारा आशीष पाते हैं। क्यों? इन सारी बातों के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप व्हेन वी फॉलो ऑल दिस थिंग, हमारा परिवार एक परमेश्वर के लिए एक ऐसा रहने का स्थान बन जाता है। परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाइए। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, सवाल ही उठता है।
प्रभु आपसे और मुझसे यशाया 60 अध्याय पढ़ेंगे, उससे के 5 तक पढ़ लेना। जो जो वचन आपको बताए जा रहे हैं वो पढ़िए। वहां पे लिखा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुझ पर उदय हुआ है। उठ पर प्रकाश मानो, क्योंकि परमेश्वर तुझ पर उदय हुआ है, तेरा प्रकाश आ गया है। और वो प्रकाश क्या है? ये परमेश्वर का वचन, बाइबल। ये बाइबल यीशु मसीह है। आपको पता है, मैं तो इसको जब भी लेता हूँ ना, छूता हूँ, मैं तो कहता हूँ लॉर्ड थैंक यू, आई कैन टच यू, आई कैन टच यू जीसस। और जब मैं इसको खोलता हूँ कहता हूँ लॉर्ड जीसस थैंक यू, आई कैन सी यू, मैं तुझे देख सकता हूँ। और जब इसे जोर से पढ़ता हूँ, रोमन 10:17 के अनुसार, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यह है परमेश्वर यीशु मसीह। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, किताब को यीशु मसीह बता रहे हो? मैं नहीं कह रहा प्रिय भाई बहनों, मैं नहीं कह रहा। ये प्रकाश पिता को 19:13 पढ़ लेना, वहां लिखा है वो जिसने खून से सना हुआ वस्त्र पहने हुए है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कितनी सुंदर है। यही वचन आपको और मुझको परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान में, परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाने के लिए हमें तैयार करेगा। जैसे ये वचन आपको पहुंच रहा है, आपको दिया जा रहा है। ये एक अध्ययन दिया गया है प्रभु यीशु मसीह ने, जो आप तक पहुंचाया है। और पहला कुरिन्थियों 11:23 के अनुसार मैं तो ये कहूंगा कि वचन मेरे को प्रभु से पहुंचा, पवित्र आत्मा से पहुंचा, और मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अब ये आपके ऊपर है इस वचन को कहां तक ले जाते हैं। तो उस स्त्री ने उस कमरे में 4 चीजें रखी। अब ये बाइबल के अनुसार ये जो 4 चीजें हैं, इस सेवक के लिए 4 बातें, 4 सेवक चीजें रखी गई हैं। और इन सारी बातों को अगर आप और गहरे से जाएंगे तो बाइबल में ये 4 चीजें हमें बहुत कुछ बताती हैं। उसने 4 चीजें रखी। वो 4 चीजें जो है 4 सुसमाचार को बताती है। ये 4 चीजें 4 बाइबल के महान पुरुषों को बता दी जो उत्पत्ति में मिलते हैं। अगर आपको पूछना है तो मेरे से पूछ लेना 4 महान पुरुष कौन थे, आपको बता दिया जाएगा, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद प्रेरित जब 1-2 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ये 4 आध्यात्मिक नियम को बताती है, जो प्रेरित 2:42 में मिलेगा आपको। 4 आध्यात्मिक नियम जो परिवार में होना चाहिए। और ये जो है 4 बातें 4 दिशाओं को बताती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 ऋतुओं को बताती है। आप और ढूंढिए 4 बातें किस किस को बताती हैं। जब ये सारी बातें परमेश्वर की हमारे जीवन में होगी, हमारे परिवार में होगी, हमारे कलीसिया में होगी, तो ऑटोमेटिकली एक परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बन जाएगा। फिर प्रभु यीशु ने कहेगा कि जब से मैंने तुम्हें गुलामी से निकाला है, आज तक मैं घर में नहीं रहा, तो प्रभु कहेगा आज ये घर मेरा है। प्रिय भाई बहनों, एक गीत जो है बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था, कोशिश करूंगा गाने की। तो घर तेरा है, तेरा रहेगा, जिसमें रहेगा तू। घर तेरा है, तेरा रहेगा, जिसमें रहेगा तो। इस घर की तो शान है यीशु, इस घर की तो शान है यीशु। मान बड़ा इस घर का तो, मान बड़ा इस घर का तो। आ यीशु आ, ला खुशियाँ ला, मंदिर में तेरे ही घर में आ। सींच से तो अपने लहू से पवित्रता दो दान। सींच से तो अपने लहू से पवित्रता दो दान। पवित्रता ही नेम हमारे, पवित्रता ही नेम हमारे। हम जिस पर कुर्बान, हम जिस पर कुर्बान। आ यीशु आ, ला खुशियाँ ला, मंदिर में तेरे
भी तेरा, स्वर्ग भी तेरा, विश्व विधाता तो। विश्व भी तेरा, स्वर्ग भी तेरा, विश्व विधाता तो। महिमा हम सब गाते तेरी, महिमा हम सब गाते तेरी, मन में आ जा तो, मन में आ जा तो। आ यीशु आ, ला खुशियाँ ला, मंदिर में तेरे ही घर में आ। कितनी सुंदर बात है। जब घर प्रभु के लिए बन जाएगा, हमारा घर, मेरा जीवन, मेरा हृदय, मेरी कलीसिया प्रभु के लिए निवास स्थान बन जाएगी। तो ये गीत गाया, प्रभु यीशु उसमें रहेगा, प्रभु इसमें चला फिरा करेगा, जैसा दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय 16, 17, 18 में लिखा है, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। 4 चीजें रखी प्रिय भाई बहनों। प्रिय भाई बहनों, क्या आप चाहते हैं आपके हृदय में, जो आपका जीवन है, आपके घर में, जो आपका परिवार है, आपकी कलीसिया में, जो आपका एक आत्मिक घर है, उसमें आत्मिक जागृति आ जाए? तो इन 4 बातों को जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि ये 4 आध्यात्मिक बातें हर एक के जीवन में, घर में और कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल जो दूसरा राजा उसका 4:11 से 17 में, प्रिय भाई बहनों, जब ये सारी बातें होगी तो प्रिय भाई बहनों, सारी कठिन समस्याएं, दुख, तकलीफ, परेशानी सब खत्म हो जाएगी। और उन सेवकों की संगति के द्वारा, उन सेवकों की उपस्थिति के द्वारा, उन सेवकों की अनॉइंटिंग के द्वारा, अगर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आप जानते हैं क्या बात होगी। जैसे इस एलिशा ने कहा था, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सुंदर है, यहां लिखा है, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, कठिन समय में परमेश्वर आशीष देगा। एलिशा का क्या कहता है? एलिशा कहता है, तूने हमारी चिंता की है, तूने हमारी चिंता की है। 13 वर्ष है, तब उसने गेजी से कहा, उसका जो सेक्रेटरी था उससे कहा, इससे कह कि हम तेरे लिए क्या करें, तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजाओं से, प्रधान लोगों से किए जाए, ताकि तुझे वहां से सहायता मिले। उसने जानते क्या उत्तर किया? उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहना चाहती हूं, मैं जहां हूं अच्छी हूं। उसने उससे कहा, तो बता इसके लिए क्या किया जाए। कई परमेश्वर के सेवक कुछ बोलते नहीं, लेकिन अंदर ही प्रार्थना करते हैं। आज भी मैं उन लोगों के लिए जिनके घरों में रह के आया हूं, मैं जब इंडिया में था, डे एंड नाइट आई एम प्रेइंग फॉर देम एवरी डे। 3 टाइम उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, बाइबल से सीखा है। दाऊद 3 घंटे 3 समय प्रार्थना करता था। दानियल 6 अध्याय में 3 समय प्रार्थना करता था। पौलुस 2 कुरिन्थियों में प्रार्थना करता था। हमें इनको लेना है। जब ये चीज हो जाएगा तो हम परमेश्वर के निवास स्थान बन जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा। तो जानते हैं, उसका जो गेजी, उसका साथी, वो कहता है कि प्रभु इसके लिए अगर कुछ करना है तो ऐसा कर, इसका पति तो बूढ़ा है, इनके कोई संतान नहीं, इनके बेटा नहीं है, तो ऐसा कर, इसको एक बेटा दे दे। तब वो उसने कहा था कि मैं बसंत ऋतु में तुझको वायदा करता हूं कि परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा, तू अपने छाती से बेटे को लगाएगी। तब वो औरत कहती है, अब तो मेरा पति बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूं, कैसे होगा? ठीक है नहीं, लेकिन उसने इस बात को विश्वास किया, और प्रिय भाई बहनों, उसको परमेश्वर ने एक संतान दी अपने समय पर। प्रिय भाई बहनों, जब आप सच्चे आत्मा से भरे हुए सेवकों की चिंता करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ऐसे सेवक नहीं जो केवल उन्हीं परिवारों में जाते हैं जहां से उनको बड़ा दान मिलता है, लेकिन झोंपड़ियों में गरीब लोगों के पास नहीं जाते। सेवक वही है जो उन लोगों से मिले जो बहुत नीचे हैं, जो अपने आप को कुछ भी नहीं कहता। आप देखो, आप ट्राई कीजिए, ऐसे घर में जाओ, आपकी कितनी इज्जत करेंगे जो आपके बड़े घरों में इज्जत नहीं होती।
ये सही बता रहा हूँ आपको मैं, ये अनुभव की बातें बता रहे हैं प्रिय भाई बहनों। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बुरी आशीष देगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आप इन बातों को पढ़िए। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में परमेश्वर तेरे को एक बच्चा देगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के यीशु की सेवा करते हैं, आत्मा और सच्चाई से काम करते हैं, तो पहला कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, योर लेबर इज नॉट इन वेन इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों कि इन सब के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, प्रिपेयर अ प्लेस फॉर अवर गॉड। परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान तैयार कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन से हो सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रिय भाई बहनों, जो वचन आपके साथ एक अध्ययन के रूप में बांटा है, मैं चाहूंगा आप अपने जीवन में इन चीजों को ले लीजिए। प्रभु की पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है कि मैं इस पूरे पेज को फेसबुक पे एज इट इज डाल दूंगा, और कुछ लोगों को, प्रभु के सेवकों को, मैं उसका फोल्डर उनको मेल कर दूंगा, ताकि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो तुझे मिला है वो दूसरों को सौंप दे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने यीशु मसीह की आराधना स्तुति करें और से कहें, प्रभु यीशु, ये आज का अध्ययन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में तेरे रहने का स्थान बना ले, ताकि यीशु तुझे कहना नहीं पड़े कि पक्षियों के तो घोंसले हैं, लोमड़ियों के बांधे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ रहना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। घर तेरा है, तेरा रहेगा, जिसमें रहेगा तू। क्या आप कहेंगे, प्रभु यीशु, मेरा जीवन तेरा जीवन हो जाए, मेरा घर तेरा घर हो जाए, मेरी कलीसिया मेरी नहीं परंतु तेरी हो जाए, तू इसका सर बन जा। घर तेरा है, तेरा रहेगा, जिसमें रहेगा तो। इस घर की तू शान है यीशु, इस घर की तू शान है यीशु, मान बड़ा इस घर का तो। यीशु ला खुशियाँ ला मंदिर में, तेरे घर में आ। धन्यवाद यीशु मसीह, तू हमारा रहने का स्थान है। पिता यीशु मसीह, तूने साफ कहा है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका परिवार, आपका मन, आपका जीवन, आपकी कलीसिया प्रभु के लिए एक रहने का स्थान बन जाए, तो क्या छोटी सी प्रार्थना करेंगे? जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो आप उसे दोहराइए, क्योंकि ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि पहले मैं कर रहा हूँ, फिर आप रिपीट कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु, हम आपके लिए एक पवित्र, तेरे लिए निवास स्थान या तेरे लिए रहने का स्थान बनाना चाहते हैं। मैंने संसार में बहुत पाप किए हैं, तेरे वचन के विरोध में काम किए हैं। यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना मंदिर बना ले। तेरे वचन के अनुसार तूने कहा तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यीशु, मेरे पापों को जब तूने क्षमा किया, मैं तुझे अपने जीवन में निमंत्रण देता हूँ, देती हूँ, मेरे जीवन में आ जा। यीशु, मेरे घर में आ जा। अगर आप घर के मुखिया हैं, पति या पत्नी हैं, तो आप कह सकते हैं, यीशु मेरे घर में आ जा, क्योंकि हम सब ने पापों से क्षमा मांग ली है।
प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप कहिए मेरे घर में आ जा प्रभु, मेरे घर की मेज़ को मैं तेरी प्रभु भोज की मेज़ बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरी कलीसिया में आ जा। अगर आप प्रभु के सेवक हैं, चाहे कोई भी हैं, आप सेवक हैं, आप कहिए प्रभु यीशु मेरी कलीसिया में आ जा। मेरी कलीसिया में कई प्रकार की परेशानी है, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, जवानों की समस्या है, परिवारों में समस्या है, जवानों में डिवोर्स की समस्या है। प्रभु यीशु मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में आ जा और तू इस कलीसिया को चला। धन्यवाद यीशु, तूने हमें क्षमा किया, हमारे जीवन में आ गया, हमारे परिवार में आ गया, हमारी कलीसिया में आ गया। आज से ये जीवन, ये परिवार, ये कलीसिया तुझको अर्पण करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वचन को सुनिए। आज के इस रविवार को, प्रभु के दिन के लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और हमको ये दिन बड़ा आनंदित करने वाला दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदारों के साथ, तमाम जवानों के साथ, तमाम सेवकों के साथ, पास्टर, बिशप और जितने भी लोग उनके साथ, और प्रभु तेरी कलीसिया के साथ जैसे आज तक बनी है, तेरे आगमन तक बराबर बनी रहे। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।